हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी। अब है हिस्ट्री का ऑडियो बुक। इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है यमुना तट कालसी, अलकनंदा तट श्रीनगर, कोटानी नाला व पश्चिमी रामगंगा से मिलते हैं निम्न पुराणाशाल कालीन साक्ष्य। निम्न का मतलब होता है लोअर, पुराना पाषाण मतलब प्री हिस्टोरिक, कालीन साक्ष्य। अब अलकनंदा तट श्रीनगर से मिले हैं मध्य पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य, मतलब मिडिल पैलोलिथिक पीरियड के साक्ष्य। फिर जसकोट के पास मिले हैं मध्य पाषाण कालीन उपकरण। मध्य पाषाण मतलब मिडिल पैलोलिथिक, कालीन उपकरण मतलब टूल्स मिले हैं। राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखों शैलाश्रय की खोज की गई 1968 में। तो हम इस तरह से यह जान सकते हैं कि उत्तराखंड में पहली बार प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कब मिली, इन द ईयर 1968 में मिली। और किनके द्वारा मिली? डॉक्टर MP जोशी इनके। और डॉक्टर MP जोशी की तरह एक और नाम है जो हमें याद रहना चाहिए, वो है JP जोशी जी का। JP जोशी जी ने जो है धोलावीरा साइट को डिस्कवर किया था भारत में, और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए JP जोशी MP जोशी दोनों मिलता जुलता नाम है इसलिए। और जो धोलावीरा साइट है वो 1966 में डिस्कवर हुई थी, और वो किसने करा था? JP जोशी ने। और जो MP जोशी है 1968 में डिस्कवर हुई, और ये साइट कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये लाखू शैलाश्रय, लाखू का है, लाखू डियार है आपका अल्मोड़ा में। तो इसे खोजा था MP जोशी जी ने, MP जोशी, डॉक्टर MP जोशी जी। तो सर्वप्रथम उत्तराखंड में जो है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के साक्ष्य की खोज हुई थी लाखू डियार में इन द ईयर 1968 बाय MP जोशी जी। और 1968 के एक साल बाद 1969 में पौड़ी जो है हमारा बन गया था मंडल, और उसका पौड़ी जो है गढ़वाल मंडल का हेड बन गया था 1969 में। तो ये है इससे मिलते जुलते फैक्ट्स। अब आगे है लाखू, लवेथाब, फड़कानौला, फलसीमा, पेटशाला। ये सब कहाँ है? अल्मोड़ा ज़िले में है। ये सारे क्या है? शैलाश्रय हैं, पुरास्थल स्थित हैं अल्मोड़ा ज़िले में। कौन कौन से? लाखू गुफा, लवेथाब, पेटशाला, फलसीमा एंड फड़कानौला। ये सब कहाँ है? अल्मोड़ा में। फिर ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव और आदि शैलाश्रय पुरातत्व साइट्स का है चमोली ज़िले में। फिर उसके बाद है नौला ग्राम अल्मोड़ा में, मेनहरी अल्मोड़ा में, नौगांव अल्मोड़ा में, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा में, देवीधुरा चंपावत में, गोपेश्वर में चमोली, मलारी चमोली और पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी व जसकोट आदि स्थलों से मिले हैं महापाषाण कालीन साक्ष्य में, मतलब मेगालिथिक साक्ष्य मिले हैं। महापाषाण कालीन साक्ष्य मेगालिथिक साइट्स मिले हैं, मतलब ये बरियल जैसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े आपके पत्थरों से बनाए जाते थे, तो इसे कहते हैं मेगालिथिक पीरियड। तो ये सब मिले हैं इन एरिया से। कहाँ से? नौलाग्राम अल्मोड़ा, मेनहरी अल्मोड़ा, नौगांव अल्मोड़ा, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा, देवीधुरा चंपावत, गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी व जसकोट। फिर वनकोट पिथौरागढ़, नैनी पाताल पिथौरागढ़, बहादराबाद, हरिद्वार, चमोली व अल्मोड़ा आदि स्थलों में मिलते हैं धातुकालीन साक्ष्य। धातुकालीन मतलब कॉपर होड्स, मतलब आपके मेटल के जो होड्स हैं वो कहाँ मिले हैं? वनकोट पिथौरागढ़, नैनी पाताल पिथौरागढ़, बहादराबाद, हरिद्वार, चमोली व अल्मोड़ा आदि स्थलों से। किन किन स्थलों से क्रमशः 8 से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? वनकोट पिथौरागढ़ से और नैनी पाताल पिथौरागढ़ से, मतलब पिथौरागढ़ से मिले हैं 8 से 5 ताम्र मानव कृतियाँ। फिर किस पुरास्थल से लोहा उपकरण, कांसे के कटोरे, मानव के कंकाल व सोने के मुखौटे मिले हैं? मलारी गांव से। तो मलारी गांव जैसे हमने पढ़ा था कि महापाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, मतलब महापाषाण कालीन साक्ष्य मतलब मेगालिथिक साइट्स हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मानव के कंकाल मिलेंगे अगर मेगालिथिक साइट है, और साथ में सोने के मुखौटे भी मिले हैं। उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं पौराणिक ग्रंथ। वेदव्यास जी ने 6 लाख संहिताओं की रचना की थी बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम कहाँ पे हो गया? ये आपका बद्रीनाथ साइड हो गया।
अबे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो वह है ऋग्वेद में। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? हेमवंत, देवभूमि एवं मनीषियों की पुण्यभूमि। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये ना पार्ट होता है, ऐत्रेय जो है आपका पार्ट है ऋग्वेद का। तो मतलब कोई भी वेदा होता है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वेदा है, वेदा के अंदर आता है ब्राह्मणा, और ब्राह्मणा के बाद आता है अरंग्या। तो ये उसके अंदर है। तो मतलब जो ऋग्वेदा का ऐत्रेय ब्राह्मण था, ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें जो है लिखा गया है कि गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर स्कंद पुराण, ये पुराण अलग चीज़ हो गई। ये एक होता है स्मृति, एक होता है श्रुति। तो श्रुति में आते हैं वेदा, ब्राह्मणा, अरंग्या, और स्मृति में आते हैं पुराण। तो ये जो पुराण है ये स्कंद पुराण, और जो पुराणों का टाइम है वो 600 BC से लेकर 600 AD के बीच है। तो जो मतलब ये लेट में आए थे पुराण। तो जो ये स्कंद पुराण है, इसमें उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें क्षेत्र को क्या नाम दिया है? मानसखंड और केदारखंड। अब इसके बाद है कि जो केदारखंड है वो गढ़वाल क्षेत्र है, और इसका जो एक्सपेंशन है ये हरिद्वार को उस समय कहते थे माया क्षेत्र, और श्वेत पर्वत का मतलब है हिमालय, इतना विस्तृत है। वहीं मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है, और ये स्कंद पुराण में बोला गया है कि ये नंदा देवी पर्वत से लेके कालागिरी तक के क्षेत्र तक को कहा गया है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड को संयुक्त रूप से कहा गया है उत्तरखंड, ब्रह्मापुर व खसदेश। खसदेश, ब्रह्मापुर और उत्तरखंड। फिर महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था उत्तर कुरु के नाम से। महाभारत काल में कहते थे उत्तर कुरु, और उससे पहले जो था क्या बोला गया था? उत्तरखंड। संयुक्त पुराणों में संयुक्त रूप से कहा गया उत्तरखंड, और उत्तर कुरु कहा गया है आपके क्या कहते हैं महाभारत काल में। उत्तर कुरु शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि दिल्ली साइड, दिल्ली जो एरिया था वो कुरुओं का एरिया था। कुरु और पांचाल थे ना उस टाइम पे, तो कुरुओं का एरिया था। तो कुरु के उत्तर में हो गया उत्तराखंड, तो इसलिए इसका नाम उत्तर कुरु रहा होगा। ये मैं सोचती हूँ याद करने के तरीके से। फैक्ट है कि नहीं वो मुझे श्योर नहीं है। अब आगे है पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है? हिमवंत। क्या वर्ड यूज़ किया है? हिमवंत। बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को कहा गया है हिमवंत। और एक हमने पढ़ा था हेमवंत। वेदों में बोला गया है गढ़वाल क्षेत्र को हेमवंत। हेमवंत, हेमवंत। और हिम और हेम का अंतर है। पूरे उत्तराखंड को जो है पाली भाषा में बोला गया हिमवंत, जबकि सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र को जो है वेदों में कहा गया है हेमवत। फिर उसके बाद है पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। पुराणोत्तर का मतलब पुराणों के बाद का जो पीरियड है, तो पुराण के बाद का मतलब 600 BC के बाद का पीरियड है। तो गढ़वाल क्षेत्र को क्या बोला गया? केदार मंडल, बद्रिका आश्रम, तपोभूमि व खस मंडल। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान तथा धनपति कुबेर जी की राजधानी थी अलकापुरी। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका आश्रम के बीच चक के क्षेत्र को कहा गया अलकापुरी। भगवान राम ने अपने अंतिम समय के स्थान पर तपस्या करी थी, वो है देवप्रयाग में। बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर। अभी जोशीमठ जो है उसी को कहा गया है ज्योतिषपुर। तो ये बाणासुर की राजधानी थी। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या करी थी? तपोवन में, टिहरीगढ़ में। फिर उसके बाद केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया भृंगतुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमेश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? वो है वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 विद्यापीठ थे, वो कौन से? बद्रिका आश्रम और कर्ण आश्रम। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग जो है आपको कर्ण आश्रम में मिला। कालिदास ने लिखा था जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। उस सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो कर्ण आश्रम में ही हुआ था। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्ण आश्रम में ही की थी। कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियाँ थीं, इन्हें भी आर्य कहा गया है। इनकी प्रधानता थी, और इस समय क्या हुआ? बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म उत्तराखंड को क्या है? हिमवंत का है। फिर उसके बाद है, और बौद्ध धर्म की हमें भाषा पाली में मिलती है। अब इसके बाद है पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त वर्ड क्या था? कुर्मांचल, कुर्मप्रस्थ, कुर्मपृष्ठ, कुर्मगिरी,
कुमुगढ़। फिर कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस में है, वो है स्कंद पुराण में। किस ग्रंथ में क्षेत्र में कीरत, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों का निवास के बारे में उल्लेख है, वो है महाभारत में। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में कीरत, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास की बात की गई है, तो ये ब्रह्मा एवं वायु पुराण में। अल्मोड़ा के जाखन देवी में किसकी पुष्टि मिलती है, यक्षों की। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है, नाग रहते थे। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीन नाग और बेनी नाग कहाँ है, पिथौरागढ़ में। बीन नाग और बेनी नाग कहाँ है, पिथौरागढ़ में। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था खसों के समय पे। अब इसके बाद है ऐतिहासिक काल। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माणा आदि जगहों से मिलते हैं शिलालेख। कहाँ है शिलालेख, कालसी में, और लाखा मंडल ये देहरादून में है। सिरोली श्योर नहीं है मुझे कहाँ है, पर मंडल व माणा है आपके चमोली में, यहाँ मिलते हैं शिलालेख। कत्यूरी घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मिली हैं 54 टाइप की। अल्मोड़ा की मुद्राओं जिनमें कुड़िन शासकों के नाम हैं, हरदत्त, शिवदत्त, आसेक, गोमित्र आदि हैं, तो वो अल्मोड़ा की मुद्राएं हैं। देहरादून के कालसी में 257 ईसा पूर्व एक प्राकृत भाषा, यहाँ पे प्राकृत भाषा का वर्ड यूज़ किया गया, पाली प्राकृत में कन्फ्यूजन होता है, तो देहरादून का कालसी शिलालेख जो प्राकृत भाषा में है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख हैं राजकुमारी ईश्वरी का। त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किन ताम्रपत्र लेख मिले हैं, कार्तिकेयपुर राजाओं के। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति हैं कुणिंद। कुणिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघभूति। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब 1st सेंचुरी BC में अमोघभूति की मृत्यु के बाद कुणिंदों के कुछ क्षेत्र पर किनका आधिपत्य हो गया था, शकों का। कुमाऊं में शक सांवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्यमंडल जो कटारमल वाला है, इस क्षेत्र में किसका आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं, शकों के। शकों के बाद राज्य में तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था, कुषाणों का, जिसमें कनिष्का हो गया। 6th सेंचुरी में उत्तरार्ध में किस उत्तराखंड पर अधिकार किया, तो कन्नौज के मुखारियों ने। तो कन्नौज के मुखारी कौन हो गए, हर्षवर्धन के बहनोई। मुखारियों के बाद उत्तराखंड पर किस भारी राजवंश की स्थापना हुई, वो है हर्षवर्धन की। हर्ष के समय ह्वेंगशुएंग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी, उसने इस राज्य को क्या कहता है, पोलीहीमोपुलो ब्रह्मपुर। ह्वेंगशुएंग ने हरिद्वार को क्या कहा था और उसका क्षेत्रफल कितना बताया था, मयूरपुर को बोला था मोयूलो, 30 ली जो है इसका क्षेत्रफल बोला। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिलते हैं उनकी लिपि क्या थी, कुटिला। तो कार्तिकेयपुर ये था कुटिला जो है कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख हैं, उनकी लिपि है। 700 ईसा से लगभग 1050 ईसा तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश के पहले 300 वर्ष तक राजधानी चमोली के कार्तिकपुर नामक स्थान के बाद राजधानी शिफ्ट हो गई बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था, बसंत देव। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार की सत्ता स्थापित हुई, खप्परदेव वंश की। फिर खप्परदेव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की स्थापना हुई, निम्बर वंश की। निम्बर किस मत का अनुयायी था, शैव मत का, मतलब शिवजी के। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटना चाहा था, निम्बर का पुत्र इष्टगण देव। जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषामर्दिनी, लकुलीश एवं नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया, इष्टगण ने। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कालिका पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है, इष्टगण पुत्र ललितदेव सूर्यदेव के। बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी, संस्कृत। आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में कब आए थे, कार्तिकेयपुर शासकों के टाइम पे। आदिगुरु शंकराचार्य 820 AD में अपने शरीर को त्याग दिया था केदारनाथ में। थैंक यू।